उनको हुकूमत से, उनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करना होगी। और उसमें भी यही चीज़ है कि फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके वॉरियर्स हैं उनको कंट्रोल करें, जिस तरह के हैशटैग चलते हैं, जिस तरह के वो होते हैं, ये चीज़ खुद इमरान खान के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। बल्कि अब तो यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है सियासी हलकों के अंदर, क्या जो इनके सोशल मीडिया सेल है, वो क्या इनकी पार्टी से भी ताकतवर हो गया? क्या वो इमरान खान को भी बाईपास कर रहा है? तो आई थिंक ये चीज़ अगर कंट्रोल कर लें और अच्छे वक़्त का इंतज़ार करें, मैं समझता हूँ कि इतना टाइम नहीं लगेगा, इनकी बात बन भी सकती है और सियासत में हमेशा वापसी का रास्ता खुला होता है। एक जी। बात ऐड करूँगा, इस टाइम जो शहबाज़ हुकूमत है, उसके लिए ये एक आइडियल टाइम चल रहा है। कल भी हमारे यहाँ बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, इकॉनमी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही है, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता वो ऊपर उठ रही है। तो ये शहबाज़ हुकूमत इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश है कि भई पीटीआई के अंदर ही इतने मसले हैं कि वो हमारे लिए किसी किस्म का चैलेंज हो नहीं सकते। और वही बात जो आपकी रिपोर्ट में थी कि इस्लामाबाद की तरफ दोबारा किसी यलगार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। अब्दुल जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और इससे पहले भी हमने ये टकराव जो है सरकार का और पीटीआई का देखा था, और जिस वक्त लगातार ये देखने को मिला कि पीटीआई नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में भरा जा रहा था, लेकिन अब जब आपके नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उस उनसे मिलने की अनुमति तक आपको नहीं दी जा रही है और लगातार कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, ऐसे में पीटीआई का अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से पीटीआई योजना बना रही है और किस तरीके से एक बार फिर से क्या किसी देशव्यापी आंदोलन को देखा जा सकता है पीटीआई के द्वारा? देखिए, पीटीआई ये समझती है कि पीटीआई के पास ये वो मौका है कि जो वो पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करा सकती है। जी। अभी मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जी हमें चाहिए कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, सोशल मीडिया कंट्रोल करना चाहिए, फलां करना चाहिए। देखिए, हम कोई पावर स्ट्रगल नहीं कर रहे, हम कोई हुकूमत की खातिर नहीं लड़े कि हमें इक़्तिदार चाहिए या हमें हुकूमत चाहिए। कौमों की ज़िंदगी में, नेशंस स्टेट्स में, उनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं कि उनको हकीकी आज़ादी का मौका मिलता है। और इस वक्त आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी डीप स्टेट है कि जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो असल हुकूमत उनके पास होती है। ये वो तहरीक है कि इसके बाद हमारा जो आपका असल सवाल है कि हमारा क्या आगे की लाए-अमल क्या होगा, स्ट्रैटेजी। हम जाएँगे एजिटेशन में, हम एक और लॉन्ग मार्च में जाएँगे, हम सड़कों पे जाएँगे, हम सड़कों पे जाके हम किसी बैक डोर से जो है ना कोई डील करके बाहर नहीं आएँगे। तो ये बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई डील नहीं होगी और ना डील की हमें ज़रूरत है, ना हमें कोई ऐसी रिलैक्सेशन या कोई कंसेशन चाहिए। जी। तो सिंपल सी बात है कि इस वक़्त हम जो है वो एक और तैयारी कर रहे हैं मार्च की, और चंद ही दिनों में उसका अनाउंस करेंगे, और जी। अनाउंस करने के बाद उसी तरीके से फिर आया जाएगा जो आपने माज़ी में देखा है। जी। बिल्कुल। जावेद जी, जिस तरह से अब्दुल जी को आपने सुना कि पीटीआई जो है एक और तैयारी तो कर रही है मार्च को लेकर या विरोध प्रदर्शन को लेकर, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां लगातार पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं पीटीआई को लेकर, इमरान खान को लेकर, बतौर पत्रकार आपने क्या कुछ अभी तक नोटिस किया, आपने क्या कुछ देखा? क्या इन स्थितियों के बाद पीटीआई पाकिस्तान में और मजबूत होती नजर आई है या फिर पीटीआई जो है वो गर्त में जाती नजर आई है या कमजोर होती नजर आई है? देखिए अभिषेक, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा, हमारे मुल्क में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ जी। ऐसी रियलिटीज होती हैं जो चाहे किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद होती है। जी। अब आपने मुझसे पूछा कि आजकल के हालात में मैंने इस बारे में क्या मैंने अखस इसमें क्या किया, तो मैं ये कहूँगा, अगर ये हकीकत है कि ना इस टाइम जो हुकूमत है वो इस टाइम शहबाज हुकूमत है, वो शहबाज साहब की हुकूमत है, लेकिन असल फैक्ट ये है कि आज भी फेयर और फ्री इलेक्शन हो, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये इमरान खान की पार्टी के इलेक्शन हो। तो ये जी। बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे शहबाज हुकूमत को जो भी क्वेश्चन मिला है, इसमें उनका हाथ बहुत ज्यादा कम है और वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो किसकी वजह से एंजॉय कर रहे हैं। तो पीटीआई का जो एक उनका वोट बैंक है, जो उनकी इलेक्शन फोर्स है ना, उसका अभी भी शहबाज हो या पीपल्स पार्टी, उनके पास कोई तो नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और भी है कि हम एक डेडिकेटेड कंट्री और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। आपको जो है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो एक हकीकत है। हर कोई उनकी तरफ उनका मूड देख के यहाँ पे बात भी करता है। खुद इमरान खान इसकी मिसाल है। 2018 में जिस तरह वो इक्तदार में आए, वो इतनी मैसिव इलेक्शन फोर्स नहीं थे जो वो आज है। तो मैं समझता हूँ उस टाइम भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक सफ़े पे थे और वो 2018 में इक्तदार पे आए। तो ये दो हकीकतें कि इलेक्शन फोर्स जो है और एक सियासी फोर्स जो है वो पीटीआई है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में आप एस्टेब्लिशमेंट को
नजरअंदाज भी कर नहीं सकते। और एक मैं आपको जाते जाते अंदर की बात बताऊं, जी। इस टाइम पीटीआई में इमरान खान के बाद सबसे मजबूत किरदार निभा रहे हैं वो केपीके के सीएम है गड्डापुर साहब। और उस टाइम वो जो है डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लिंक करते हैं और इमरान खान के साथ भी उनका राब्ता जारी रहता है। ठीक है, इमरान खान को उनसे कभी कभी इख्तलाफ होता है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, लेकिन उनको पता है कि अगर उनकी सही मानों में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो गंडापुर साहब है। और जब भी इनकी डील होगी तो इनकी डील होती है या कोई ब्रेक थ्रू होता है, गंडापुर साहब का बहुत अहम उसमें रोल होगा। लेकिन आखिरी बात यही कहूंगा, बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, शायद खुद इमरान खान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो वो इतने सबर के साथ हट जाएंगे और बाहर जाने के लिए बहुत शुरू उनकी तबीयत, मतलब अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कोई तासुर उन्होंने दिया नहीं। वो जेल में बैठे रहे हैं। ऐसी जो एक हिम्मत है ना, ये हमारे सियासतदानों में बहुत कम दिखाई देती है। जी अब्दुल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जेल में, दूसरी ओर अगर यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को लेकर बात की जाए तो हुकूमत ये कहती नजर आ रही है कि जो एक दोषी है, जो एक आरोपी है, उसके साथ और किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा आप लोग करते हैं? देखें, मैंने आपसे कहा कि आज ही के दिन, आज जी 4 जुलाई है और इसी 4 जुलाई को एक प्राइम मिनिस्टर को 45 साल पहले फांसी लगाई गई थी। तो उसके बाद ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एक उसके ऊपर वर्डिक्ट आया कि वो सारी कार्रवाई गलत थी और वो सारा उनको एक गलत फांसी दी गई। जी तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है या जो ये इस तरह के आरोप होते हैं या किसी इस तरह के उसमें, तो जो बुनियादी हकूक होते हैं, मिसाल के तौर पे उनकी बीवी भी जो है वो इस वक्त कैद हैं और 3 महीनों में 72 आवर्स की मुलाकात कराई जानी चाहिए उनको। उनकी हर 2 हफ्ते बाद बेटों से बात करवाए जाना जेल मैनुअल में है। लेकिन इन सारी चीज़ों को, यानी कि 6 महीनों में एक बार बात कराई गई बेटों से, तो इन सारी चीज़ों में एटलीस्ट जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम के आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या हैं या आप किस तरीके से विक्टिमाइज कर रहे हैं, कम से कम जो एक प्रिजनर राइट्स होते हैं उस जेल मैनुअल के तहत, वो उनको ज़रूर मिलने चाहिए। मैंने आपसे कहा कि वो इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि इस वक्त कोई कानून और कोई कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में प्रैक्टिकली नहीं है, नाफिज नहीं है इस वक्त। वो कर्नल साहब जब चाहेंगे तो कर्नल साहब के ऊपर से जो ऑर्डर आएगा कर्नल साहब उसको फॉलो करेंगे। जी तो हमारे यहाँ यही चल रहा है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी होगी, जाहिर है कि वही इम्प्लीमेंट होगी और उसी को हम कन्फ्रंट कर रहे हैं। जी जी चलिए, बिल्कुल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, अब देखना बड़ा दिलचस्प ही रहेगा कि आगे किस तरीके के हालात बनते नजर आते हैं, किस तरीके से पीटीआई का अगला कदम होगा। अब्दुल जी, जावेद जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को दिया।